सरकारी नौकरी पाने के लिए सब्सक्राइब करें मिस्टर गुरुजी चैनल को और पाएं लेटेस्ट अपडेट। हेलो folks, welcome to yet another episode of Mr. Guruji. I am your Guruji Saif, and today I am going to talk about number series that were asked today, that is 6th of May 2017 in SBI PO pre-examination. So let's start with the business. So first number series pattern that was asked today was 7, 9, 21, 67, 273, that is 273 and question mark. So guys, just watch the first and the second number. पहला और दूसरा नंबर को देखिए, गौर से देखिए, इनके बीच में हमें डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 2 नंबर का। फिर उसके बाद देखिए 9 एंड 21, इनके बीच में हमें कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इनके बीच में हमें 12 नंबर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि 7 × 1 + 2 = 9, मतलब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा गया और 2 ऐड करे जाएँ उसमें, तो कितने हो जाएंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा जाए, उसमें 3 ऐड करे जाएँ तो कितने हो जाएंगे, दैट इज़ 21, है ना फ्रेंड्स, 21 हो गया। उसके आगे अब आपको क्या करना है, जब आपको ये सीरीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं पता चल गई है तो आपको क्या करना है, इसके आगे चेक नहीं करना है, आपको डायरेक्टली काउंट करना है क्या कि 1 × 1 + 2 × 2 + 3 का पैटर्न चल रहा होगा, × 3 + 4 × 4 + 5। सो आखिरी 273 पे जब आप आते हैं तो उसके बाद जब जो डिजिट आनी है वो किससे होगा, 273 × 5 + 6, दैट इज़ 1371। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 152, 156, 140, 176, 112 एंड 212 इज़ द आंसर ऑफ दिस। सो गाइज, इसे मैंने कैसे जज करना है तो ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए 152 के बाद डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कैसे 140 को, और ये कहीं ना कहीं हमें डिसेंडिंग सीरीज़ दिखाई दे रही है कि 152 के बाद हमने देखा 140 को और फिर उसके बाद 112, तो अगेन उससे ज़्यादा कम हो रहा है। और यहाँ पे हम दूसरे डिजिट को देखेंगे तो 156 है, उसके बाद 176 है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सीरीज़ आएगी वो कहीं ना कहीं एडिशन की तरफ जा रही होगी। तो ऊपर वाले टर्म में क्या चल रहा होगा, नेगेटिव में, और नीचे वाले टर्म में क्या चल रहा होगा, पॉजिटिव में। सो फ्रेंड, इसको देखते हैं गौर से, ठीक है। 152 में से अगर 12 कम कर दें तो 140 आता है, और उसमें से 28 और कम कर दें तो 112 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले पैटर्न में देखते हैं हम लोग, 156 में अगर ऐड करें 20 तो 176 आ जाएगा फ्रेंड। 28 करने में कितना आएगा, 176। अगर इसमें हम लोग और ऐड करें तो +36, 176 + 36 तो कितना आता है फ्रेंड्स, 212। ये मुझे कैसे आया, चलिए जानते हैं। जब मैंने देखा कि इसमें कहीं ना कहीं पहले वाले पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है, ऊपर वाले में कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है और नीचे वाले में कहीं ना कहीं एडिशन हो रहा है। और इनका हमेशा क्या है, इस ऊपर और नीचे वाले का जो डिफरेंस उसका क्या है, डिफरेंस, फर्दर डिफरेंस कितने का आ रहा है, उसमें 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए पहले -12, फिर +20, फिर -28 और फिर +36। तो ये था इसका पैटर्न। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। इसमें है 431, 156, 499, 1228, और जो इसका आंसर आ रहा था फ्रेंड्स वो क्या था, जो इसका आंसर था वो था 2559। इसको देखते हैं, इसके पहले और दूसरे वाले के बीच में इसका गैप देखते हैं फ्रेंड्स। 4 और 31 के बीच का जो गैप है वो 27 होता है। 31 और 156 का जो गैप होता है 125 होता है फ्रेंड्स। 499, 156 का गैप होता है वो 343 होता है। यहीं पर मुझे समझ में आ गया कि ये कैसे सॉल्व होना है। इसमें क्या है, 3 का क्यूब, फिर दैट इज़ 27, फिर 5 का क्यूब लगाए, दैट इज़ 125, फिर 7 का क्यूब 343, फिर 9 का क्यूब लगाए, दैट इज़ क्या है, ये ऑड नंबर के क्यूब्स चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें आखिरी में 11 का क्यूब आएगा जो होता 1331, उसको ऐड कर देंगे कि इसमें 1228 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2559। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है 3, 10, 20, 39, 85
और इसका जो आंसर था सीरीज़ में वो आगे जो क्वेश्चन मार्क लगाया उसके आगे जो क्वेश्चन मार्क के जो आंसर था वो 1 दैट इज़ 212। चलिए देखते हैं कैसे आया। इसमें क्या देंगे फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसमें हमने गौर से देखे हैं तो इसमें क्या था, डिफरेंस का डिफरेंस था। ठीक है फ्रेंड्स, वो कैसे हमने जज करा डिफरेंस का डिफरेंस। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकाला जो कि 7 था, दैट इज 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10, 39 माइनस 20 इक्वल्स टू 19 एंड 85 माइनस 39 इक्वल्स टू कितना होता है फ्रेंड्स, इक्वल्स टू कितना होता है 46 होता है फ्रेंड्स। तो आगे चलिए देख, अब हमने देखा कि यार यहाँ तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 7, 10, 19, 46, 127। तो हमने कहा चलिए फिर और आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो हमने और आगे देखा इसका, तो हम लोग को क्या पता चला कि 10 माइनस 7 क्या होता है फ्रेंड्स, 3 होता है, 19 माइनस 10 क्या होता है, 9 होता है, 46 माइनस 19 दैट इज 27 एंड 127 माइनस 46 इज इक्वल्स टू 81। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेंड 3, 9, 27, 81 ये तो 3 के क्या हैं, स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स, 3 की पावर 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो हम देखा वो था 6, 4, 5, 11, 45, 361। तो इसको कहीं ना कहीं कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, हमने देखा 6 के बाद 4, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, इसका हाफ +1 तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हमने देखा इंटू 1 + 1 हो रहा है 4 और 5 के बीच में। अगर 4 को मल्टीप्लाई 1 से करा जाए और ऐड करा जाए एक नंबर उसमें, तो क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा फ्रेंड्स। 5 इंटू 2 + 1, तो ये तो हमारी पूरी सीरीज़ बन गई। 0.5 इंटू 0.5 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1। अब क्या चलेगा फ्रेंड्स, इसमें दुगना हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। तो इंटू 4 + 1 आएगा तो 45 आएगा, इंटू 4 + 1 इक्वल्स टू 45 फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं हम लोग कि तो इंटू 8, 45 इंटू 8 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 361 फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, ये थी हमारी पहली स्लॉट की सीरीज़। अब चलते हैं सेकंड स्लॉट की सीरीज़ पे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 5, 6, 14, 23, 87 और आगे था इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले 6 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 14 और 6 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 23 और 14 के बीच में 9 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो 87 और 23 में 64 का डिफरेंस है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद 112 और 87 के बीच में कितना डिफरेंस है फ्रेंड्स 25 का। तो कहीं ना कहीं जब ये हमने डिफरेंस निकाल के रखा तो हमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि पहले टर्म में स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, दूसरे टर्म में हमने देखा तो क्या है, दूसरे जो डिफरेंस देखा उसमें हमने देखा तो उसमें क्या था क्यूब था 2 का क्यूब। फिर तीसरे टर्म में फिर स्क्वायर था, फिर चौथे टर्म में फिर क्यूब था और पाँचवें टर्म में क्या था फिर 5 का स्क्वायर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दैट इज 6, 9, 20, 47, 106 और जो इसके बाद था वो क्या था क्वेश्चन मार्क फ्रेंड्स। तो इसमें अगेन हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो 6 और 9 के डिफरेंस कितना होता है, दैट इज़ 3, 20 और 9 का 11, 47, 20 का 27 एंड सो ऑन। हमने ये देखा कहीं ना कहीं ये पैटर्न तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमने कहा चलिए इसके आगे एक और डिफरेंस करके देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पर 11 जब हमने इसका फर्दर जब डिफरेंस देखा तो 11 माइनस 3 इक्वल्स टू 8, 27 माइनस 11 इक्वल्स टू 16, कहीं ना कहीं 8, 16। फिर उसके बाद 59, 27 का डिफरेंस हमने देखा तो 32। तो हमें पूरा का पूरा पैटर्न खुद ब खुद समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था 4, 5, 16, 81, 568 जो कि क्या था हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का, 568 जो कि आंसर था और आगे क्या था 5113। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, जब 4 के बाद हमने 5 देखा तो इंटू 1 + 1, अब 5 के बाद हमने क्या देखा 16 देखा तो इंटू 3 + 1, अब 16 के बाद 81 तो इंटू 5 + 1, क्योंकि 1 के बाद 3 था इसलिए क्या आएगा ऑड नंबर की सीरीज़ चल रही है। 1, 3, 5, 7 और 9 साथ में क्या चल रहा है +1 का कॉम्बिनेशन। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 44th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो वो था 7, 3, 2, 2, 4 एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कहीं ना कहीं ये तो सब लोगों के लिए भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। 7 और 3 का डिफरेंस कितना है दोस्तों 4, लेकिन इसका डिफरेंस से काम नहीं चल रहा है। इसमें जो पैटर्न लगना था वो था इंटू 0.5 माइनस 0.5।
अगर हम 7 को 0.5 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसका आएगा 3.5। अगर उसमें से -0.5 और कर दें तो हमारा क्या आएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले टर्म की तरफ चलते हैं, तो उसमें क्या आएगा, 3 × 1 - 1। क्या करा हमने, 0.5 को जस्ट दुगना कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0.5 में तो 1 हो जाएगा, तो 1 - 1, ठीक है, × 1 - 1। फिर क्या होगा नेक्स्ट टर्म, × 2 - 1, × 4 - 1 एंड आखिरी में × 8 - 1 फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। ये तो लोगों ने देख के ही ये तो छोड़ दिया था देख के ही, लेकिन आपको बता देता हूँ जिनका एग्ज़ाम 7th को है वो ना छोड़ें इस क्वेश्चन को। वो था क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, 5, 6.2, 9, 13.4, 19.4 एंड 27। तो इसमें अगेन डिफरेंस का डिफरेंस है दोस्तों। तो इसमें क्या था, 6.2 और 5 का डिफरेंस 1.2, 9 और 6.2 का डिफरेंस 2.8, 13.4 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 4.4। 19.4 का 19.4 माइनस 13.4 तो क्या हो गया हमारा, 6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका फर्दर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, सभी का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.6 आ रहा है। इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, इससे जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27। सो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने पूरे के पूरे पैटर्न सॉल्व कर लिए हैं SBI PO प्री के लिए, जो कि 6 तारीख को 6 मई को पूछे गए थे SBI PO प्री एग्जामिनेशन। सो दोस्तों डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने एफ़र्ट्स करते रहिए। देखिए दोस्तों हमारा काम क्या है, एफ़र्ट्स करना, बाकी जो काम है वो ऊपर वाले का है। सो फ्रेंड्स डोंट गिव अप, डू योर एफर्ट and give your best. All the best for your examinations.